Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Easy Tech Math. Today topic is star 3 space. In previous lectures we discussed about star 1, star not, star 2 spaces. Then today I will discuss star 3 spaces, but we start with regular space क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पहले रेगुलर स्पेस क्या होती है, क्योंकि इसमें हमारे इम्पॉर्टेंट ही पॉइंट है कि रेगुलर स्पेस हमें पता होना चाहिए. ठीक है. स्टार्ट विथ रेगुलर स्पेस डेफिनेशन. आर टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड regular space if and only for every closed set F and every point P belong X, P belongs not to F, there exists two open set G and H such that F subset G and P belong H and G and intersection is equal to 5. डेफिनेशन क्या कहती है, लेट्स सी कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास रेगुलर स्पेस कहलाएगी अगर इफ़ एंड ओनली इफ एवरी क्लोज सेट एफ, जिसको हम एफ कहेंगे, हर क्लोज सेट जो हमारे पास ओपन सेट होगा हम उसका क्लोज सेट बना लेंगे जो हमारे पास एफ होगा, एंड एवरी पॉइंट पी बिलोंग एक्स, पी इज़ नॉट बिलोंग एफ, यानी जो पॉइंट हमने पी लिया वो एक्स में से बिलोंग करता हो, लेकिन क्लोज सेट जो हम लेंगे उसमें तो देर एग्जिस्ट टू पॉइंट और टू ओपन सेट जी, यानी दो ओपन सेट जी एग्जिस्ट करते हो, और एक एच है जो मतलब एक एच और जी हमारे पास दो ओपन सेट हो गए, फिर एफ सबसेट हो जी का एंड पी बिलोंग करता हो एच में से, यानी यहाँ पे जो पी बिलोंग करता है एक्स में से वही पी बिलोंग करता हो यहाँ एच में से. ठीक हो गया. और जो हमारे पास पी, ये जो पी बिलोंग नहीं करता एफ में से, ऐसा पॉइंट हो जो कि सबसेट हो एक ओपन सेट जी का, और वो जो दो ओपन सेट्स हम लेंगे उनका इंटरसेक्शन हो जो 5 के बराबर हो. ठीक हो गया. आगे हमारे पास एक star 3 स्पेस है, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से क्लियर करवाऊँगी. आर रेगुलर स्पेस एक्स ऑफ स्टार इज कॉल्ड star 3 space if and only is star 1 or star not or star 2 space. क्या कह रहा है कि एक रेगुलर स्पेस हमारे पास star 3 स्पेस कहलाएगी अगर वो star 1 बनती हो या star 2 बनती हो या star not बनती हो. ठीक हो गया. आगे एग्जाम्पल है हमारे पास, हम देखते हैं कि ये रेगुलर स्पेस है कि नहीं और star 3 स्पेस है कि नहीं. तो अब मैंने ये हमारे पास एक्स है, ये टा है गिवन, और ये हमारे पास क्या है, ये एक्स है, और ये हमारे पास एक डिस्क्रीट स्पेस है. अच्छा जी, ये टा एक्स ए बी मैंने रख लिया टा ऑफ एक्स. अब इसका क्लोज लेंगे. पहले हमारे पास कंडीशन क्या है, फॉर एवरी क्लोज सेट, मतलब हमने क्लोज सेट्स ही यूज़ करने हैं. ठीक हो गया. यहाँ पे मैंने क्लोज सेट ले लिया फाइव एक्स ए बी. अब इसका क्लोज सेट क्या आता है, फाइव का आएगा एक्स का आएगा फाइव, ए का आएगा बी का आएगा ए, क्योंकि हमारे पास एक्स में और ए बी और मौजूद है. ठीक हो गया. अब मैंने एक पॉइंट लिया है ए बी, तो अब मेरे पास एक ऐसा पॉइंट लेना है पी जो बिलोंग करता हो एक्स में से. अब मैंने ए ले लिया, एक्स में से बिलोंग करता है. उसके बाद अब एफ, अब मेरे यहाँ पे कंडीशन में क्या है, एफ ऐसा लेना है जो को पी में से बिलोंग ना करता हो, यानी उसका क्लोज ले लेंगे ना, तो फिर ए का क्लोज हमारे पास यहाँ पे बी ही बनेगा, वो मैंने ले लिया एक ओपन सेट. इसके बाद इन्होंने कहा है कि हमने लेना है एक ऐसा पॉइंट जो कि एच लेना है जो कि पी में से बिलोंग करता है, यानी मैंने यहाँ पे क्या लेना है, एफ़ कॉम्प्लीमेंट लूँगी. एफ़ का कॉम्प्लीमेंट जो कि एच के बराबर मैं कहूँगी, और ये बराबर होगा ए के, बिकॉज यहाँ पे ए बी है और इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ए ही है, देख सकते हैं. ठीक हो गया. ए का कॉम्प्लीमेंट ये बी आ गया और बी का कॉम्प्लीमेंट ए आ गया. ठीक हो गया. यहाँ पे लिख दिया. अब इसका सबसेट जी ओपन सेट में मौजूद होना चाहिए. अब एफ सबसेट है जी का, वो जी ही आएगा उसमें, ऑफ कोर्स सबसेट में जी ही आएगा क्योंकि हमारे बी जो हमारे पास मौजूद है उसमें बी ही मौजूद है. अब ये जो ओपन सेट हमारे पास ए बना है एच, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है. यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन थी कि पी बिलोंग करता हो एच में से, ऐसा पॉइंट हो जो कि पी बिलोंग करता हो, यानी ए बिलोंग कर रहा है एच में से, ये हम लिख देंगे ए बिलोंग कर रहा है एच में से. अब एक हमारे पास कौन एक ये मिल गया ओपन सेट, एक ये मिल गया जी इंटरसेक्शन एच. अब यानी एक ओपन सेट बी और एक ओपन सेट ए का इंटरसेक्शन हमारे पास ही आएगा. ऑफ कोर्स देख सकते हैं. मसलन अब मेरे पास क्या था, ए पहले ए हर एक्स के लिए चेक करना है. पहले मैंने ए ले लिया, उसको बिलोंग करता है एक्स में से,
फिर मैंने एफ़ लिया जो कि एक्स में से बिलोंग ना करता हो, तो फिर वो बी ही मेरे पास आएगा। अब फिर मैंने एफ़ का कॉम्प्लीमेंट लिया जो कि हम कहेंगे एच के बराबर है, तो एफ़ का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ए ही ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स में 2 पॉइंट मौजूद हैं। उसके बाद ऐसा एफ़ हो जो अजीब ओपन सेट हो जो कि एफ़ का सबसेट हो, यानी वो बी ही हमारे पास मिलेगा, तो मैंने वो बी लिख दिया। उसके बाद मेरे पास ये जो ए हमारे पास सबसेट आया है, ओपन सेट आया है, वो हमारे पास एच के बराबर था, और ये हमारे पास हम कहेंगे ए बिलोंग कर रहा है एच में से। कंडीशन में भी हमारे पास यही था, तो ये सेट इसमें बिलोंग कर रहा है। अब ये 2 ओपन सेट हमारे पास, इनका इंटरसेक्शन 5 भी होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास कंडीशंस हैं, तो ये हमारे पास इनका इंटरसेक्शन भी 5 बन रहा है। अब मैंने आगे, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बी है। अब बी के लिए चेक करते हैं, बी बिलोंग करता है एक्स में से, ठीक हो गया। अब बी, अब हमारे पास एफ ऐसा होना चाहिए कि जो एक्स में से बिलोंग बी ना हो, तो मैंने ये ए लिख लिया। अब एफ का कॉम्प्लीमेंट जो कि एच के बराबर होगा, तो फिर एफ का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ए है, एफ का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बी आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमारे पास है कि एफ का सबसेट जी ओपन सेट ऐसा हो जो उसका ए का सबसेट ए ही आएगा, और बी जो हमारे पास ये बी है ये एक्स में से बिलोंग करता है, क्योंकि बी बिलोंग करता है एक्स में से, तो हम कहेंगे बी बिलोंग करता है एच में से भी, ठीक हो गया। तो मेरे पास ओपन सेट बी और ए मिल गया, तो हम कहेंगे अच्छा जी इनका इंटरसेक्शन भी 5 आ गया, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास हो गई रेगुलर स्पेस। रेगुलर तो बन गई, अब हम चेक करेंगे टाट 3 स्पेस है कि नहीं। ये टाट 3 स्पेस भी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे साइड पे बना के दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि टार 1 हो, टार 2 हो, टार नॉट हो। तो मैंने आप लोगों को सिंपल, आप चाहें जिस मर्जी के लिए कर लें, मैं चलो मैं आप लोगों को टार 1 के लिए चेक करके बताती हूँ, आप टार नॉट भी कर सकते हो। अब ये बनता है कि नहीं, टार 1 की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास 2 ओपन सेट हर एक्स के लिए मिलने चाहिए, ऐसे 2 ओपन सेट मिलने चाहिए जिनमें से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि ए और बी 2 ओपन सेट बिलोंग करे एक्स में से, और नहीं ए और 2 पॉइंट्स एक्स में से बिलोंग करे, 2 ओपन सेट ऐसे मिलने चाहिए जिसमें ए बिलोंग करता हो जी में से और बी बिलोंग ना करता हो जी में से, एंड ए बिलोंग ना करता हो एच में से, एंड बी बिलोंग करता हो एच में से। ये कंडीशंस मिलनी चाहिए, ठीक हो गया। तो अब इन कंडीशन पे चेक करेंगे कि टार 1 स्पेस है कि नहीं, क्योंकि मैंने टार 1 स्पेस का लेक्चर पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ जाके समझ सकते हैं। तो अब ये मैंने ए और बी पॉइंट ले लिए जो एक्स में से बिलोंग करते हो, एंड ओपन सेट हम हमारे पास 2 ही है, यहाँ पे 2 ओपन सेट है, तो हमने ये ही ले लेंगे। ए ओपन सेट हो गया, एक ये ओपन सेट हो गया, एक ये ओपन सेट गया। अब ये क्या कंडीशन है कि ए बिलोंग करता है इसमें से ओपन सेट में से, बट बी बिलोंग नहीं करता इस ओपन सेट में से, बिकॉज हम देख सकते हैं ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई। उसके बाद ए बिलोंग नहीं करता इस ओपन सेट में से, बट बी बिलोंग करता है इस ओपन सेट में से, ठीक हो गया। ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कि ए बिलोंग नहीं कर रहा इस बी में से, बी बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 ओपन सेट हमारे पास मिल रहे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ये हमारे पास टार 1 स्पेस है। अगर ये टार 1 एक रेगुलर स्पेस हमारे पास टार 1 स्पेस बन रही है, तो हम ये कहेंगे सो इट्स टार 3 स्पेस। ये हमारे पास टार 3 स्पेस भी हो गई, ठीक हो गया। ये इस कंडीशन पे है, ठीक हो गया। अब आगे मेरे पास आगे और एग्जाम्पल है, एक्स गिवन है, एक टार गिवन है, ठीक हो गया। अब हमने इसको चेक करना है कि ये हमारे पास टार 3 स्पेस है कि नहीं, और रेगुलर स्पेस है कि नहीं, ठीक हो गया। इसका क्लोज ले लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ले लिया मैंने, क्लोज सेट ले लिया। एक्स का फाई का एक्स आ गया, एक्स का फाई आ गया, और ए का आ गया इस कंडीशन के हिसाब से बी सी आ गया, बी सी का आ गया ए, ओके। अब मैंने एक ओपन सेट यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ एक्स से उठा लिया ए। अब मैंने इसका जो ए का कह दो ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी आ गया, जो कि क्योंकि इसमें एक ना होना वो पॉइंट लिखने, तो हमने बी और सी ही बचते हैं। अब इस एफ का कॉम्प्लीमेंट लूँगी जो एच के बराबर होगा, एफ का कॉम्प्लीमेंट लिया, एफ का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ए ओपन सेट आएगा, तो ए ओपन सेट जो हमारे पास यहाँ एक्स है वो बिलोंग करता है एच में से, ऑफ कोर्स बिलोंग करता है, और यहाँ पे जो एच सबसेट है जी का, बी सी का सबसेट इसका सबसेट बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, क्योंकि बी सी का सबसेट जी जो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास ओपन, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास सेट आ गए बी और सी एंड ए, इनका इंटरसेक्शन क्या है, फाई आ रहा है इनका इंटरसेक्शन,
तो यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, बी, पॉइंट बी है, बी बिलोंग करता है एक्स में से ऐसे पॉइंट लिखने हैं एफ में जो बी ना हो, बी के अलावा सारे पॉइंट, बी के अलावा ए और सी बचता है, वो मैंने लिख दिया। अब एफ का कॉम्प्लीमेंट लेना है जो एच के बराबर होगा, एफ का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बी ही आएगा क्योंकि ए और सी को निकाल के हमारे पास बी ही बचता है। अब ये जो बी है हमारे पास एच को बिलोंग करता है और ये एक्स को भी बिलोंग करता था, तो हम ये कहेंगे ये जो बी है ये एच को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे एफ सबसेट होगा जी का और ये हमारे पास ए सी आ जाएगा, यानी ये ओपन सेट मिल रहा है। तो अब ए सी और इंटरसेक्शन बी ये 5 के बराबर आ रहे हैं, ठीक हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, यानी जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमारे पास पॉइंट रह गया सी बिलोंग करता है एक्स में से, सी के अलावा पॉइंट एफ में लिखने हैं, सी के अलावा पॉइंट कौन कौन से, ए और बी। अब यहाँ पे एफ का कॉम्प्लीमेंट एच के बराबर आ गया और एच में ऐसे पॉइंट लिखने हैं जो कि एफ में ना हो, एफ का कॉम्प्लीमेंट ही है ना, तो एच में सी आ जाएगा। तो और ये जो सी है ये एक्स को बिलोंग करता है, यानी हम सी कहेंगे सी बिलोंग करेगा एच में से। एफ अब आगे यहाँ पे हमारे पास है एफ सबसेट है जी का, बराबर होगा ए बी के, यानी एफ का सबसेट जी होगा तो जो इसका सबसेट होगा ये इसका सबसेट है क्योंकि ए बी ही इसका सबसेट बनेगा। तो यानी जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कैसे, ए और बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर है 5 के। ऑफ कोर्स ये यहाँ तक वर्गी हमारी रेगुलर स्पेस, ये रेगुलर स्पेस ही होगी ना हमारे पास, क्योंकि ये सारी कंडीशन को रेगुलर स्पेस के टेस्ट सेटिस्फाई करें। अब हमारे पास चेक करेंगे टार 3 स्पेस है कि नहीं। अब क्या ये टार 3 स्पेस है, अब हम इस पर चेक करते हैं, हम बताएंगे कि ये है कि नहीं। अब क्योंकि रेगुलर स्पेस तो हो गया, हर रेगुलर स्पेस जरूरी नहीं है टार 3 स्पेस होगी। तो अब मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये हमारे पास ओपन सेट इसमें कितने हैं, 2 ही ओपन सेट हैं। अब इन्हीं उठा के हमें चेक करना होगा। तो मैं अब चेक करती हूँ इन ओपन सेट पे, मैंने कह दिया कि एक ओपन सेट है, जैसे यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी हुई कि ए बी बिलोंग करता है एक्स में से, तो जी ए बिलोंग करता है ए में से, बी बिलोंग करता है एच में से, बी सी बिलोंग करता है एक्स में से। ये आई थिंक इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाती हूँ। एक ओपन सेट मिल गया और बी, सिर्फ 2 ही ओपन सेट हैं। तो अब मैंने इसको टार 1 स्पेस बनाती हूँ। तो ए और बी मैंने पहले पॉइंट ले लिए जो कि एक्स में से बिलोंग करते हों, तो फिर ए बिलोंग करता है ओपन सेट ए में से और इसके बी बिलोंग नहीं करता इसमें से, ठीक हो गया। तो ए बिलोंग नहीं करता बी सी में से एंड बी बिलोंग करता है बी सी में से। अब मेरे पास आगे कंडीशन क्या आती है, ए बी और बी सी भी तो लेना होता है ना, बी सी चेक करते हैं, बी बिलोंग करता है बी सी में से और सी बिलोंग करता है बी सी में से। ये क्या होगा, ये दोनों भी बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास टार 1 स्पेस तो ना हुई ना, इस मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी टार 1 स्पेस की। टार 1 स्पेस नहीं होगी तो टार 3 स्पेस कैसे होगी, क्योंकि हमारे पास टार 3 स्पेस की डेफिनेशन में ये आता है कि टार 1 होगी तो टार 3 होगी और रेगुलर स्पेस होगी। रेगुलर तो है लेकिन टार 1 स्पेस नहीं है, तो हम कहेंगे ये दिस इज़ नॉट ये रेगुलर स्पेस तो है लेकिन बट नॉट टार 3 स्पेस। अब ये हमारे पास रिजल्ट निकल आया कि एवरी रेगुलर स्पेस इज नॉट बी आर टार 3 स्पेस बट एवरी टार 3 स्पेस इज रेगुलर स्पेस, क्योंकि रेगुलर स्पेस होगी फिर उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होंगे फिर भी टार 3 बनेंगी, यानी टार 3 होने के लिए रेगुलर होना ज़रूरी होता है, ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं तक था। रेगुलर स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टार 3 स्पेसिस और रेगुलर स्पेसिस। तब नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, बी स्टे से हैप्पी।